दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ एक्सरा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीटेट प्रश्न पत्र द्वितीय जो आपका परीक्षा 7/2/2026 को हुई है उसके 31 से 40 तक के प्रश्नों को हमने सलूशन देख लिया था। आज हम देखेंगे 41 से 50 तक के प्रश्नों का। तो 41वां प्रश्न है, यदि 3x - 30 और 2x + 20 दो संपूरक कोण हैं तो हमें 2x - 4 का मान बताना। तो चलो सॉल्व पहले इसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट इसमें दो होते हैं, एक संपूरक कोण का, एक कोटिपूरक कोण का। तो दो कोटिपूरक कोणों का, दो कोटिपूरक कोणों का योग, ऐसे ना लिखो, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। एक कोण एवं उसके कोटिपूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है, एक कोण एवं उसके संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संपूरक की बात कर रहा है, तो एक कोण ये है और एक कोण है, दो संपूरक कोण है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दोनों जोड़ दो, 3x - 30 डिग्री प्लस 2x + 20 डिग्री बराबर हम करेंगे 180 डिग्री के। तो यहाँ से 3x और 2x 5x हो गया, और -30 में +20 जोड़ देंगे तो -10 बराबर 180 के। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 190 के। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 से काटोगे 190 को तो 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 डिग्री। तो x का मान क्या है? 38 डिग्री। लेकिन हमें मान किसका बताना था? 2x - 4 का। ठीक है, इसका मान बताना था 2 × 38 - 4। तो 38 दूना हो गया, 2 का गुणा का 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7 और -4 करना है। तो आपका 76 में 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया। चलो 42वें प्रश्न में चलते हैं। 42वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज PQR के कोण P तथा Q छूट गया, Q क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री है। यदि कोण P और Q के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो हमें 2 कोण POQ - 10 डिग्री का मान बताना। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं दोस्तों। ये आपका त्रिभुज हमने खींचा PQR। ठीक है, और इनके एंगल कितने? ये आपका P 30 डिग्री है, बाहर लिख रहे हैं, और ये Q 50 डिग्री है। इसके समद्विभाजक मतलब एंगल P को 2 बराबर भागों में बांटने वाला, Q को 2 बराबर भागों में बांटने वाला O पर मिल रहे हैं। ठीक, तो जब P को 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। आपका यहाँ पर लिख रहे हैं ये 25 डिग्री हो जाएगा, और इसको छोटा चित्र बना दिया मैंने, ये 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 25 आपका हो गया 40 डिग्री। तो ये जो आप छोटू त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज POQ, इस त्रिभुज में एंगल OPQ क्या हो जाएगा? आप देखेंगे त्रिभुज POQ में दो एंगलों का सम 40 आ गया, तो तीसरा एंगल क्या बचेगा? 140। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? लेकिन हमें बताना क्या है? हमें तो ये तो बताना नहीं, हमें बताना है POQ का डबल -10। यहाँ पे देखेंगे POQ, मैंने गलत कुछ कर दिया क्या? अच्छा हाँ, एंगल ये एंगल गलत, POQ एंगल निकला है, POQ ये एंगल निकल के आया। अब देखेंगे यहाँ पे हमें बताना था 2 एंगल POQ - 10 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से 2 × POQ का मान रखेंगे, यहाँ से कितना? 140 डिग्री - 10 डिग्री। ठीक, 140 दूना 280 डिग्री और -10 डिग्री। तो 280 में 10 डिग्री घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा जो प्रश्न पूछा गया था। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
43वां प्रश्न है, निम्न मापनों में से किनसे एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। हमसे क्या पूछा गया, नहीं बनाई जा सकती। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं का मतलब है उसमें एक 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, एक कर्ण होना चाहिए, मतलब एक सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए। चलो इसको देखते हैं। यहाँ से इसका दशमलव हटाएंगे, आपका पहला ऑप्शन था 2.5, 6.5 और 6, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो ये 25 हो गया या 65 हो गया या 60 हो गया। 5 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, ये 13 बार कटेगा और ये 12 बार कटेगा। तो 5, 12, 13 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ये ट्रायो बनता है, तो ये भी सही है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 26, 3 4 5 ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसको देखते हैं, इस दशमलव हटाया, इसका भी, तो ये जीरो बढ़ा, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 75, तो ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बन रही। हम देखेंगे इसमें कोई ट्रायो नहीं बन रहा, 8 16 15 का कोई ट्रायो नहीं होता, तो आप कह सकते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, इससे कोई समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बनेगी। चलो 44वें प्रश्न में बढ़ते। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और OS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OP आपका x + y सेंटीमीटर है, OQ आपका 20 सेंटीमीटर है, QR 16 सेंटीमीटर है और OS y + 7 सेंटीमीटर है, तो 7x - y का मुझे मान बताना है। ठीक है, आपको मान बताना है। तो हम पहले समांतर चतुर्भुज ड्रा करें। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नामकरण करते हैं हम लोग PQR और S। ठीक, इसको P से R को मिला देते हैं तो इसका पहला विकर्ण हो जाएगा, और S को Q से मिला देते हैं तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, और ये दोनों OS O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से आप देखो PO कितना दिए है आपको, PO दिए है x + y, मतलब यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं PO बराबर होगा OR के और OS या SO बराबर होगा OQ के या QO के। तो x + y का मान कितना यहाँ, और OR कितना दिए हैं आपका 16 सेंटीमीटर। OR दिए, QR ये OR दिए होगा, यहाँ मिसप्रिंट कर दिया क्या मैंने, 16 सेंटीमीटर OR है, हाँ ये OR है। तो OR आपका 16 सेंटीमीटर दिए, और OQ आपका दिए है 20 सेंटीमीटर OQ, और OS कितना दिए y + 7, OS या SO y + 7। तो आप देखेंगे जब ये OP बराबर है PO या OP बराबर है OR के, x + y बराबर हम कह सकते हैं 16 होगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब दूसरा इक्वेशन है y + 7 बराबर कितना है 20 के, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो यहाँ से y का मान हम निकाल लेंगे, उधर घटा देंगे, कितना y का मान कितना आ जाएगा, 20 में 7 घटाएंगे 13 आएगा, ये y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x + 13 बराबर क्या आ जाएगा 16 के। तो x का मान क्या आ गया, 13 घटा देंगे 16 में 3 आ जाएगा। तो हमें मान किसका बताना था, 7x - y का। तो 7 × x की जगह 3 आया है, माइनस y कितना है 13। तो यहाँ पे 7 त्रिक 21, 21 में 13 घटा देंगे कितना आएगा, तो घटाओ 11 में 3 गए कितना 8 है ना, और यहाँ 1 बचा, 1 तो 0, तो x 7x - y का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो 246वां प्रश्न है आपका, किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिए 52 सेंटीमीटर आपका, और क्षेत्रफल कितना दिए हैं आपका, क्षेत्रफल दिए 128 सेंटीमीटर। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर, तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच दूरी बतानी। तो समलंब क्या होता है, समलंब कुछ ऐसा फिगर बनता है आपका, इसमें 2 समांतर भुजाएं होती हैं और 2 असमांतर। आप देख पा रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा इसके समांतर और ये असमांतर भुजाएं, इसका नामकरण करते हैं ABCD। यदि समांतर भुजाओं को आपस में ऐसे मिला दिया जाए तो इसकी ऊंचाई कहलाती है, जिसे हम h मानते हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप दिया, आपका परिमाप क्या दिया है 52 सेंटीमीटर,
और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA का योग होता है, जिसमें कि समांतर भुजाओं का योग नहीं पता है और समांतर भुजाओं का योग कितना है, मतलब दो भुजाओं का योग आपको पता है जो कि 20 है। तो यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग आ जाएगा, समांतर भुजाओं का योग। परिमाप में हम असमांतर भुजाओं का योग घटा दें तो 52 माइनस 20 यहाँ से कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, समांतर भुजाओं का योग। और इसका क्षेत्रफल होता है, यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग आपको पता है 32 सेंटीमीटर है, इंटू ऊंचाई हमें निकालनी है, एच रख दिया, और इसका क्षेत्रफल आपको पहले से दे रखा है 128 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 2 से काटेंगे 16 बार, और 16 अट्ठे कितना होता है, 16 से कट रहा है 128 बार, कितना होता है 16 अट्ठे 128। तो 16 से काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, और एच का मान आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, चलो 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 6 मीटर है, किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत के विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। समय टाइम पूछा गया। तो पहले हम आयताकार एक फिगर बना लेते हैं, आयत। ठीक, मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया, कोई नहीं, ये आपका आयत मान लेते हैं, रफली ABCD। आपको पता होना चाहिए आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये L है तो ये B है, ये भी L होगी और ये भी B होगी। एक बात और पता होनी चाहिए, आयत के शीर्ष कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ठीक, आयत के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो अभी ये इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन आयत का विकर्ण पूछा गया है, तो पहले विकर्ण हमें निकालना आना चाहिए। विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और इसको हम आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो AC का मान क्या आ जाएगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास पता है क्षेत्रफल, आपको पता है क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर आपको पता है 48 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई को 6 मान लो या चौड़ाई कुछ भी मान लो, तो L की B की जगह हम 6 रख देते हैं, तो बराबर 48। तो L का मान क्या आ जाएगा, 8 × 48। L का मान 8 आ गया, और आपने B की जगह क्या रखा था, B रखा था 6। तो आपको L और B दोनों पता चल गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2L प्लस B, दो धन लंबाई धन चौड़ाई, सॉरी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 आपकी लंबाई 8 है और चौड़ाई कितनी है, 6 है। ठीक है, नहीं ये नहीं पूछा गया, हमें विकर्णता पार करना है, तो हमें विकर्ण निकालना होगा। विकर्ण क्या था आपका, AC बराबर है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो L का मान है 8, तो 8 64, प्लस B का मान है 6, तो 36। अंडर रूट के अंदर 64 प्लस 36 100 होता है, अंडर रूट के 12 आएगा तो 10 आएगा। ये सब किस में है, मीटर में, 10 मीटर AC। ये आपका विकर्ण आ गया। लेकिन हमें तो ये तो विकर्ण तो बताना था, हमें समय बताना था। आपकी चाल कितनी दी है, यहाँ पर चाल है आपकी, चाल बराबर है 20 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तो इसमें 60 से भाग दे दिया, तो 1/3। चाल कितनी आ गई, 1/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी आपको कितनी तय करनी है, इसके विकर्णता तय करना था, 10 मीटर है, और चाल आपकी 1/3 है। ये 3 का ऊपर गुणा कराएंगे, 10 3 30, 30 मीटर प्रति सेकंड, आप सॉरी 30 मिनट, सॉरी सेकंड, 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है, भुजाओं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन की भुजा हमें बतानी। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कई
ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है तो उसकी भुजा बतानी हो तो जो जितने घन पिघलाए गए हैं उनका आयतन निकाल के, मतलब उनकी भुजाओं का क्यूब करके बनने वाले बड़े घन के बराबर दिखा देते हैं, आयतन के दिखा देते हैं। तो करते हैं इसको। तो यहाँ से पहले की भुजा A1 की क्या है 8 है, 8 सेंटीमीटर। A2 क्या है 6 सेंटीमीटर और A3 क्या है 10 सेंटीमीटर और हमें कैपिटल A मान लो बताना है। तो यहाँ से करेंगे A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब बराबर कैपिटल A क्यूब। तो यहाँ से आपको मिलेगा A1 का क्यूब 8 का 512 हो जाएगा और 6 का 216 हो जाएगा और प्लस इसका 1000 बराबर A क्यूब। अब इनको ऐड कर देना है 512 216 और 1000। तो ये 1000 1500 1700 कितना आ रहा है 1728 आएगा जहाँ तक, हाँ 1728 आएगा। इधर 1728 मिला और इधर A क्यूब। अब दोनों तरफ का घनमूल कर देंगे तो आप ये 1728 12 का क्यूब होता है, आपको याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक क्यूब याद कर लें। तो 12 का क्यूब हो गया और ये A क्यूब, दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे तो A का मान कितना आ गया 12। जो पिघलाकर बनाया गया एक बड़ा ठोस था उसकी भुजा कितनी आ गई 12, ये आपका आंसर आ गया। 49 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है प्रेक्षणों 30 61 55 56 60 20 26 45 28 और 56 के माध्यक मीन माध्यिका, मीन मीडियन मोड होता है ना, तो मीन यहाँ पर लिखना है मीडियन और बहुलक मोड का माध्य मीन बताना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। प्रेक्षणों 30 61 55 56 60 20 26 45 28 और 56 के माध्यक मीन्स मीडियन मोड का माध्य बताना है, मीन बताना है। तो पहले हम यहाँ इसकी माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका जिसे माध्यक कह दिया इन्होंने, माध्यिका। जब कभी ऐसा प्रश्न आए आपके प्रेक्षण दिए हों एक टेबुलर फॉर्म में दिए हों, ठीक है, तो उसकी माध्यिका निकालते हैं। पहले जो प्रेक्षण होंगे उन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे इनको, तो लिखिए आरोही क्रम में क्या कैसे लिखेंगे 20 सबसे छोटा है, फिर 26, फिर इसका 28 है, फिर 30, फिर 45, फिर 55 56, इसके बाद 56 दो बार है 56, फिर 60 और फिर 61। ठीक, आप इनको काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। आपके प्रेक्षण कितने, n का मान कितना है 10। जब n का मान सम हो तब माध्यिका होती है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान बटे 2। तो यहाँ पे n/2 मतलब 5वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां 6वां पद बटे 2 का मान। तो यहाँ से 5वां पद क्या है 2 2 4, 5वां पद 45 है प्लस 6वां पद क्या है 55 है बटे 2। तो 45 55 क्या आ गया 100 और 100 में 2 से भाग दिया 50। आपकी माध्यिका मीडियन क्या आ गई, मीडियन आ गई आपकी 50। अब आप मोड क्या होता है ये पता होना चाहिए। मोड होता है जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया हो वो आपका बहुलक होता है, मोड होता है। तो यहाँ से मोड क्या निकल के आया 56, जो आंकड़ा 56 है वो आपका 2 बार आया है और कोई 2 बार आया नहीं है, तो मतलब यही आपका बहुलक हो गया। अब इनका माध्य निकालना था। माध्य होता है जितने तुम्हारे आंकड़े हो उनका सम बटे कुल आंकड़ा, मतलब आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ा। तो आपके आंकड़े 2 हैं 50 प्लस 56 और बटे 2, संख्या में 2 है। तो 50 और 56 हो गया कितना 106 बटे 2, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 53। ये आपका माध्य हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलो 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 50वां प्रश्न है अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया है। निकाले गए कार्ड की दहिला या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता में बतानी है। तो किसी भी ताश की गड्डी में दहिला आपके कितने होंगे 4 दहिले होंगे, मतलब 10 डिजिट कितने कार्डों में लिखा होगा 4 कार्डों में। और बादशाह कितने होंगे
बादशाह भी 4 होते हैं, लेकिन 2 काले बादशाह होते हैं और 2 लाल के बादशाह होते हैं। तो हम प्रायिकता निकालेंगे। आपकी एनी कितनी है, एनी का मान कितना आएगा यहाँ से, कितने दहिला कितने होंगे, दहिला की संख्याएं कितनी होंगी 4। तो यहाँ से प्रायिकता कितनी बन जाएगी 4/52। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी यहाँ से 4/52 मतलब 1/13। ठीक है। अब कह रहा है या एक बादशाह नहीं लाल बादशाह, और लाल बादशाह 2 होंगे। तो यहाँ पे दूसरी यानी के मान क्या है, यानी है आपका 2, और प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी 2/52 यानी 1/26। अब जब कभी या की कंडीशन बनती है तो दोनों कंडीशनों को हम जोड़ देते हैं। तो 1/13 प्लस 1/26, एलसीएम आया आपका 26। यहाँ से 13 दूनी 26 2 और 26 1 26 1। तो यहाँ से कितना बना 2 1 3 3/26। आपकी जो प्रायिकता पूछी गई थी फाइनल 3/26 आ गई। तो ठीक है साथियों, ये आज का क्लास का अंतिम प्रश्न था। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।